स्टार उत्सव पर देखिए अपने चहीते शोज 1 अप्रैल से डीडी फ्री डिश पर। हाँ, मैं ऑफिस ही पहुंच रहा हूँ, आपकी बात सर से करवा लूंगा जी। और देखिए, मैं आपसे कह रहा हूँ ये सिर्फ रूमर्स हैं। Our finances are intact, absolutely perfect। जैसा आप सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं होगा। से 50 फोन है शायद। भाई साहब जो शेर की तरह दहाड़ के बात करते थे, आज इस तरह गिड़गिड़ा के सबसे बातें कर रहे हैं। जिसे देखो पूछ रहा है कुछ सोचा। अरे मैं क्या सोच नहीं रहा हूं, लेकिन कोई सॉल्यूशन मिले तो। भाई साहब, छोरी अचानक कैसे आ गई राधे कृष्ण बेटा? कीर्ति, सच्चाई को नजरें झुकाकर नहीं, नजरें उठाकर बात करनी चाहिए। यहाँ पर कोई तुम्हें जज नहीं कर रहा है, ना ही तुम पर शक। इसलिए प्लीज बी नॉर्मल, जैसे तुम अपने घर पे रहती हो। हाँ छोरा, ये भी तो थारा ही घर है। चलो आओ बच्चों, आओ। अच्छा पापा, मैं आप सबसे सॉरी कहना चाहती हूँ। जो हुआ उसके लिए नहीं, जो होने वाला है उसके लिए। मतलब ये पापा की कार्तिक की फैमिली बहुत स्ट्रेस्ड है। अगर आदित्य ने मुझे से पुल आउट कर लिया तो आपको पता है ना क्या होगा। उन्हें इस वक्त किसी बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की जरूरत है जो कार्तिक उन्हें दे सकता है, राइट? पर पापा, कार्तिक अपना प्रेजेंट जॉब छोड़ने में और उन्हें ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड है ही नहीं। मुझे पता है कि उसकी सिंघानिया डायमंड्स में क्या जगह है, वो कितना कुछ हैंडल कर रहा है, लेकिन इस वक्त उसकी जरूरत गोइंकास को ज्यादा है। सिर्फ जरूरत नहीं, हक भी उनका ज्यादा है प्रिंसेस। मेरी तरफ से कोई मनाही नहीं है, लेकिन तुम्हें कार्तिक को राजी करना होगा। कुछ ऐसा करो कि बातों बातों में बात भी बन जाए और पता भी ना चले। जैसे पैनकेक बन गया, क्विकली एंड परफेक्टली। रिश्तों की डोर को ढील देकर उन्हें आगे बढ़ता हुआ देखने में जो मजा है ना प्रिंसेस, वो उन्हें खींचकर कसकर रखने में नहीं है। इसलिए बेटा, मैं कार्तिक को कभी नहीं रोकूंगा। थैंक यू सो मच पापा, मुझे पता था आप मुझे जरूर समझेंगे। पर पापा, मैं सिचुएशन को, इस बात को कैसे हैंडल करूं, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। बेटा, ये तो मेरे लिए भी बताना बहुत मुश्किल है। अगर तुम्हारी मम्मा होती तो वो कोई ना कोई सुझाव जरूर देती। पता नहीं कहां कहां से रास्ते निकाल देती थी अक्षरा। तुम भी निकालोगी। जब नियत अच्छी होना बेटा, तो रास्ता निकल ही आता है। पर पापा, कार्तिक निकालने दे तब ना। मैं जो सोचती हूँ वो सुनने से पहले ही मना कर देता है। सीधा नहीं मिलता तो गोल मोल टेढ़ा मेढ़ा कुछ करके कोई रास्ता ढूंढो। लेकिन बेटा, जो भी करना है ना, जल्दी करो, बात बिगड़ भी सकती है। भैया प्लीज जल्दी से करो ना, थोड़ा सा ही बाकी है। ये पीस हो क्या? नहीं कुछ। तो फिर कौन सा होगा? प्लीज दो ना भैया, प्लीज। गाइस, आई एम सॉरी, लेकिन आज मुझसे नहीं होगा। बाद में कभी खेल लेंगे, ओके? सॉरी। कार्तिक के भी बाकी सभी रिश्ते
सभी इमोशंस फिट हो गए हैं। बस एक टुकड़ा, एक आखिरी टुकड़ा रह गया है। अगर वो भी फिट हो जाए ना तो सब परफेक्ट हो जाएगा, और नहीं तो वो हमेशा तड़पता रहेगा अकेले, और फैमिली उसके बिना। ये चॉइस भी तो उसी के है मेहरा। हम क्या कर सकते हैं? कोशिश मैं भी वही करूंगी। आप लोग मेरा साथ देंगे ना उसमें? साथ ना देने का कोई रीजन ही नहीं है। हाँ भाभी, ये सच है। आदित्य अगर पुल बैक कर लेता है तो हम बर्बाद हो जाएंगे। ना इज्जत बचेगी ना फंड्स। ऐसे कैसे हो सकता है अखिलेश जी? कोई दूसरा रास्ता तो होगा ना? जब कोई भी बिजनेस हाउस जब किसी भी मुसीबत में पड़ता है तो वो बैड न्यूज बहुत बड़ी ना बने, उसे अनाउंस करने के लिए उससे भी बड़ी गुड न्यूज अनाउंस कर देती है, ताकि लोगों का ध्यान बढ़ जाए। और इन्वेस्टर्स को भी जब नई उम्मीद दिखती है तो वो अपना हाथ नहीं खींचते। तो आपका सपोर्ट भी बना रहता है, और फंड और रेपुटेशन भी। तो हमें भी यही करना चाहिए ना? हाँ भाभी, हमें करना तो यही चाहिए, लेकिन हमारे पास कोई भी नई न्यूज नहीं है, और खासकर मैं और भाई साहब तो बिल्कुल कोई भी डील नहीं साइन कर सकते। पर कार्तिक कर सकता था, अगर वो हमारे साथ होता तो। लेकिन भाई साहब ने मना किया कि उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। अगर हम उसके थ्रू कुछ भी नया लॉन्च करेंगे तो लोग पैसिफाई हो जाएंगे, और हमें थोड़ा सा वक्त मिल जाएगा सब कुछ सॉर्ट आउट करने के लिए। लेकिन अगर वो माने तभी। हवेली के कागजात हैं। फंड्स रेज करने के लिए बेचनी पड़ेगी। ये आप क्या कह रहे हैं भाई साहब? हवेली कैसे बेच सकते हैं आप? मुझे भी कोई शौक नहीं है अखिलेश, मजबूरी है, हालात ऐसे हैं कि बेचना ही पड़ेगा। ये आप लोग हवेली जो जहां कोई और रास्ता नहीं है हमारे पास। देखो प्लीज, तुम इस सब में मत पड़ो, हम लोग हैंडल कर रहे हैं। देखो नायरा, तुम किसी से कुछ नहीं कहोगे, समझे? सारे फैमिली मेंबर्स उस हवेली से बहुत ज्यादा अटैच्ड हैं। वो लोग बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे कि हम हवेली बेच रहे हैं। ये क्या कह रहे हैं आप कार्तिक? जो हमारी हवेली बेचनी है आपको? क्यों चाचू, किस लिए? हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है कार्तिक। मर्जर से आदित्य का पुल आउट करने से जो लॉसेस होंगे उनकी भरपाई करने के लिए कुछ तो करना होगा ना। इतनी सारी रकम एक साथ सिर्फ ऐसे ही रेस कर सकते हैं। इससे काम भी बन जाएगा और इज्जत भी बची रहेगी, क्योंकि हवेली लेके वो बायर्स तो वहां होटल बनाएंगे। मार्केट में यही बात रहेगी कि हेरिटेज प्रॉपर्टी थी इसलिए बेची। हमारी हवेली बेचने की बात कर रहे हैं आप? उस हवेली से कितनी यादें जुड़ी है हमारी। मेरी माँ दादी शादी करके उसी घर में आए थे। अरे आपका बचपन, हमारा बचपन सब वही बीता है। मैं, मानसी, कीर्ति, लव कुश, हम सबको कितना प्यार है उस घर से। इतनी सारी मेमोरीज वहां पे सब छोड़ देंगे। मेरी माँ की यादें, वो पैसों के लिए ये सब नहीं गवा सकते हम।
नहीं नहीं मिस्टर गोइंका, आप ऐसा नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे बताओ, कोई और रास्ता है? आदित्य ने हमें चीट किया, तुम हमारा साथ दोगे नहीं? हमें कुछ तो करना होगा ना। चाचू चाचू कोई और रास्ता होगा ना। अब किसी से बात कीजिए, पर इतनी जल्दी ऐसा फैसला मत कीजिए प्लीज। बेचना मैं भी नहीं चाहता हूं, मैं भी जानता हूं कि हमारे पुरखों की निशानी है, हमारे बच्चों की अमानत है और उनकी विरासत उन तक पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन हालात तो वैसे हो चुके हैं कि इसके अलावा कोई चारा नहीं बचा है। मम्मा मैं छत पे जा रहा हूँ। कार्तिक बेटा आंगन में खेलो। मम्मा लव दिस हवेली, हम यहीं रह जा रहे हैं। जिसे देखो पूछ रहा है, कुछ सोचा। अरे मैं क्या सोच नहीं रहा हूँ, लेकिन कुछ सॉल्यूशन मिले तो। अभी तो मैंने गिरना शुरू किया है, आगे देखो मैं आगे आता हूँ। तो इनका परिवार का नाम, उनका बिजनेस, उनकी मार्केट वैल्यू, पर कार्तिक का सीधा साथ था, अगर वो हमारे साथ होता तो। हवेली तो मैं बेचने नहीं दूंगा चाचू, चाहे जो हो जाए। मैं सारी कोशिश करके देख लिए कार्तिक। प्रेस बुलाइए चाचू, मुझे अनाउंस करना है कि कार्तिक गोइंका ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज ज्वाइन कर रहा है। जिस मुसीबत में उस आदित्य ने मेरी फैमिली को डाला है, उससे मैं बाहर निकालूंगा। बहुत जल्द एक नया प्रोजेक्ट अनाउंस करूंगा चाचू, और उसे पूरी तरह मैं ही हैंडल करूंगा।